जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमस्कार और सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की शब्दों को बांध पाना बहुत कठिन है संगत जी। निरंकार महिमा जो ना देखी जा सकती है और ना ही कही जा सकती है। गुरु जी महाराज सिर्फ एक संत नहीं बल्कि सर्वशक्तिमान जानी जहान कलयुग के दाता हैं। उनकी एक झलक, एक मुस्कान, उनके दरबार की एक लहर हमारे जीवन का भाग्य बदल देती है। बिना बोले सब कुछ जान लेते हैं, बिना पूछे सब कुछ दे देते हैं, बिना कहे हमारी राहें आसान कर देते हैं, बिना बताए हमारे जीवन का नक्शा बदल देते हैं। गुरु जी की महिमा हम अपना जीवन उनके हवाले कर देते हैं, वही हमारे कर्मों को कृपा में बदल देते हैं, हमारे दुखों को आधा करके सुखों को दुगुना करके देते हैं। संगत जी, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक बहुत ही प्यारी संगत का सत्संग जो आंटी जी हैं जिन्होंने हमारे साथ सत्संग को शेयर किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के आदेश के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर सत्संग के बीच में मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई शब्द कम पड़ जाए तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, मुझे माफ़ कर देना संगत जी। जब जब हम गुरु जी महाराज जी के पावन दरबार एम्पायर स्टेट जाने का सौभाग्य मिलता था, वो पल जीवन के सबसे सुंदर और सबसे पवित्र और सबसे यादगार पल होते थे। एम्पायर स्टेट में कदम रखते ही मन एकदम शांत हो जाता था। वातावरण इतना दिव्य, इतना पवित्र लगता था कि किसी और ही लोक में आ गए। संगत जी, महाराज जी को डिसिप्लिन बहुत पसंद था, इसलिए जैसे ही हम दरबार में पहुंचते अपने आप व्यवहार सुधर जाता, आवाज़ धीमी हो जाती, मन श्रद्धा में डूब जाता। गुरुजी महाराज जी के किचन के बाहर कैबिनेट के ऊपर बड़ी सी ही साधारण के रूप में ट्राउज़र और स्पोर्ट शूज़ पहनकर बैठे थे, पर संगत जी उनका वह साधारण रूप भी कितना अलौकिक लगता था, सिर्फ वही जान सकता है जिसने देखा हो। थोड़ी देर बाद गुरुजी महाराज जी अपने कमरे में जाते हैं। जब वहाँ से अपना दिव्य चोला पहनकर बाहर आते हैं तो सच कहूँ उनका स्वरूप बिल्कुल बदल जाता है। इतनी दिव्यता, इतनी रोशनी, इतना तेज, उनकी ओर नज़रें हटती ही नहीं। सिर्फ गुरुजी महाराज गद्दी पर विराजमान होते थे, उनके आते ही पूरा दरबार मानो जीवित हो जाता था, मानो वातावरण खुद बोलने लगता था, सदगुरु पधारे हैं। उसके बाद दरबार में शब्द गुरु चालू होती थी। यह शब्द गुरु जी महाराज जी खुद सेलेक्ट करवाते थे। हर शब्द में इतनी शक्ति, इतनी कृपा और इतने संदेश छिपे होते थे कि वह सीधे मन, आत्मा और परिस्थिति पर असर करते थे। संगत जी, हम आज भी वही शब्द, वही गुरुवाणी सुनते हैं, क्योंकि गुरु जी ने जो दिया वह हमेशा के लिए हमें दिया। जब भी हम सत्संग करते हैं, उन शब्दों को चलाते हैं और सचमुच ऐसा लगता है कि गुरुजी खुद अपने हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, गुरुजी महाराज जी जानी जहान हैं, उनके सब कुछ पता होता था। आज कौन संत आएगा, किस संगत के मन में कौन सा सवाल चल रहा है, कौन से दुख से गुजर रहा है, किसके जीवन में कैसी उलझने हैं और किसे किस शब्द के ज़रिए उतार देना है। गुरुजी के समय जो शब्द प्ले होते थे कोई साधारण शब्द नहीं होते थे, वे गुरुजी के उत्तर थे, उनका आशीर्वाद था, उनकी दवा, उनकी कृपा। इसी के साथ इसलिए संगत जी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपने सत्संग में वही शब्द गुरु चलाया करें जो गुरुजी महाराज जी ने अपने समय में चलवाई थी। उनकी कृपा है कि उन्हीं के उपचार, उन्हीं में गुरुजी की आवाज़ छिपी है। उन दिनों हम चंडीगढ़ में टैक्सी करके गुरुजी के दरबार पहुँचे। संगत जी, जिन पर गुरुजी की कृपा हो जाए उसके लिए दूरियां मायने नहीं रखती। वो सफ़र सिर्फ सफ़र होता है। हर 1 किलोमीटर गुरुजी का बुरा हुआ एहसास आता है। एक एक पल गुरुजी के दरबार के नज़दीक पहुंचने की कोशिश करता है। संगत जी, बात 2005 की होगी। वह समय जब गुरुजी का एम्पायर स्टेट का दरबार अब पूरी तेजी और कृपा में था। उस दिन हम सब चंडीगढ़ से अपनी टैक्सी करके एम्पायर स्टेट पहुंचे। जैसे ही दरबार में प्रवेश किया, अपने आप शांत हो गया। शब्द गुरबानी चल रही थी और शब्द यह है कि जिसमें इतनी ऊर्जा थी, जैसे कि हमारे सारे विचार, सारी थकान और सारी उलझने गुरु जी ने खुद ब खुद ख़त्म कर दी। हमने शब्दवाणी गुरुवाणी सुनी, वहाँ पे सब कुछ अटेंड किया, फिर गुरु जी का सत्संग सुना। उसके बाद गुरु जी महाराज जी ने अपनी बहुत ही प्यारी और सीधी सादी, अपनेपन से भरी आवाज़ में कहा, संगत जी आप आए हो तो 4 दिन का सत्संग अटेंड करके जाओ।
संगत जी, हम गुरुवार के दिन पहुंचे थे, यानी कि गुरुजी के हुक्म से अब हमें शुक्रवार, शनिवार और रविवार लगातार 3 दिन का रुककर सत्संग अटेंड करना था। अब संगत जी, इंसान का मन हमेशा बड़ा चंचल होता है। हमने अपने मन में सोचना शुरू कर दिया, अरे हम तो टैक्सी करके आए हैं, वापसी का क्या होगा, रुकना कैसे होगा, कहाँ रुकेंगे। हमारे मन में इतने सवाल चल रहे थे संगत जी। लेकिन गुरुजी महाराज जी तो हमारे मन की बात बिना पूछे ही जान लेते थे। उन्हें मुस्कुराकर कहा, देख लो, सोच लो, इतनी दूर से आए हो, आशीर्वाद लेकर ही जाना चाहिए। रहने का बंदोबस्त भी मैं कर दूंगा। बस संगत जी, उसके बाद हमारे मन में सारे डर मिट गए। हमने गुरुजी से हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी आपकी आज्ञा, उसी समय दरबार से हम जाएंगे। एक बहुत ही प्यारी सेवा भाई और गुरु भक्त संगत अर्जुन अंकल थे। गुरुजी ने उन्हें बुलाकर कहा कि इन्हें अपने घर ले जाओ और इन्हें इतने सत्संग सुनाओ, इतने सत्संग सुनाओ कि इनकी जो अकड़ है, इनका जो घमंड है, वो सब खत्म हो जाए। संगत जी, गुरुजी के यह शब्द आज भी दिल में ताज़े हैं। गुरुजी हमारी आत्मा के भीतर झांक कर बताते हैं कि हमें किस चीज़ से छुटकारा दिलाना है। फिर अंकल हमें अपने घर लेके गए। संगत जी, उनकी सेवा, उनका व्यवहार, उनका अनुशासन, उनकी विनम्रता हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उन्होंने हमारा इतना ध्यान रखा, इतना प्रेम दिया, इज्जत दिया कि हमें पहली बार समझ में आया कि संगत जी का ध्यान रखना असल में कैसा होता है। किसी गेस्ट का ध्यान रखना, किसी को परिवार जैसा समझना, किसी की छोटी से छोटी बात भी मान लेना, सब हमने उन्हीं से सीखा है। फिर संगत जी, हम रोज़ गुरुजी के सत्संग अटेंड करने जाने लगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुरुजी का दरबार तो मानव सौंदर्य और पवित्रता का संगम है। सारी संगत इतनी सुंदर, इतनी सीधी, इतनी सजी धजी, इतनी शालीन लगती थी, क्योंकि गुरुजी ने कहा करते थे, दरबार में ब्रह्मा विष्णु महेश अब सब सुंदर सुंदर कपड़े पहन कर आते थे तुम्हें ब्लेस करने, इसलिए दरबार में अच्छे से तैयार होकर आया कर। और हम भी पूरी श्रद्धा से अपने आप को अच्छे से तैयार करके आते थे। संगत जी, हमने शुक्राना अटेंड किया, शनिवार को अटेंड किया, रविवार को अटेंड किया। संगत जी, हम अपनी अटैची वापस ले आए। संगत जी, हम जब दरबार में बैठे थे तो हमारा मन बार बार यही चाहता था कि गुरुजी हमें देख लें, हमारा इनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। और हम कभी इधर उधर देखते भी नहीं थे, उधर कभी गर्दन घुमाई नहीं, चुपचाप आंखें झुकाकर गुरुजी की बातें सुनते थे। हमारे मन की यही इच्छा थी कि गुरुजी की नज़र हम पड़ जाए। लेकिन संगत जी, जब हमारी नज़र नहीं मिलती तो हमें आंखें बंद कर लेते, ध्यान में बैठ जाते, और जैसे ही अपनी आंखें खोलते तो क्या देखते हैं, गुरुजी सीधे हमें ही देख रहे होते हैं। जैसे आई कांटेक्ट कि हम इतनी इच्छा से कर रहे हैं, वह इच्छा गुरुजी तक पहुंच गई थी। लेकिन संगत जी, जो गुरुजी की नज़र हम पर पड़ती है तो उनसे ज़्यादा देर तक हो गई कांटेक्ट नहीं करवाते थे, क्योंकि गुरुजी महाराज जी में इतनी दिव्यता थी, इतनी ऊर्जा थी, इतनी पावर थी, उनको और इतना स्ट्रॉन्ग बनाती थी कि इंसान खुद ब खुद आंखें झुका लेता था। उनकी नज़र को सहना इतना आसान नहीं होता था। फिर भी संगत जी, गुरुजी की प्रत्यक्ष उपस्थिति में बैठकर उनकी दिव्य कृपा में लंगर प्रसाद ग्रहण करके, हालांकि हम अपने परिवार के साथ दरबार में बैठे थे, लेकिन संगत जी, लंगर हमने सबने साथ ही किया था, क्योंकि बहुत कम वो लोग होते थे उस टाइम पे। संगत जी, हमें हमेशा लगता था कि अलग अलग सत्संग होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, कोई झूठ भी बोल रहा होता है। लेकिन संगत जी, जैसे ही मेरे को नोटिफिकेशन मिला तो मैंने कोशिश करा कि गुरुजी का दिव्य सत्संग आप सबके साथ शेयर करूं। संगत जी, सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र जप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।